हमारे पास भारत की एक जानी मानी हस्ती राज पुरोहित जी। नाम इनका बहुत बड़ा है लेकिन मैं इनको प्रेम से ऐसे ही बोलता हूँ। ये कंसल्टेंट भी हैं, गौपालक भी हैं। थारपारकर के इनके ऊपर गाय के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है भारत में। शायद इनसे अच्छा काम थारपारकर के ऊपर किसी ने नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। और पूरे भारत में ही इन्होंने भ्रमण किया है, करते रहते हैं और गाय की ही बातें करते हैं। इनके पास अगर आप बैठेंगे तो कोई और बात आपको नहीं मिलेगी। तो ये इस तरह के व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव के। इनका व्यक्तित्व भी ऐसा है। आज हेता गौशाला में आए हैं, बड़ा सौभाग्य है हम सभी का। और इनसे हम पूछते हैं कि आप यहाँ आए, कैसे आपको लगा। ओवर टू यू सर जी। असीम भाई, जय गौ माता, जय गोपाल, सभी को वंदन। असीम भाई के पास आने में लेट हो गया, ये बड़ी विडम्बना रही। कई बार सोचा, समय का अभाव आपके पास में भी था और मैं भी नहीं यहाँ पहुँच पाया, तो ये बड़ा विडम्बना का विषय मेरे लिए कि मैं इतना लेट हुआ। पर आके एक सुकून का अनुभव है। आपने दिल्ली के पास में जो एनसीआर कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसके अंदर इतनी बड़ी जगह जहाँ 700-800 गाय, जो मैं कहता हूँ मतलब आप जब 100-200 गाय भी आपके पास में होती है तो आदमी को रात की नींद उड़ जाती है। और 700-800 हज़ार गाय। असीम भाई, मैं आपको बताऊंगा कि जब मेरे पास कोई फ़ोन करता है ना कि कोई सक्सेसफुल ऐसा आदमी बताओ जो 400-500 गाय से ज़्यादा कोई फार्म सक्सेसफुली रन कर रहा है बिना डोनेशन, या वो सारी बातें दूसरी हो रही। तो सक्सेसफुली रन करता है तो फिर दिमाग में सोचता हूँ क्या कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। तो फिर मैं कहता हूँ आप हेता चले जाओ, या फिर मैं कहता हूँ कि बेंगलोर में अमित किशन जी के यहाँ चले जाओ। तो कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल, कम एग्जाम्पल है जहाँ सक्सेसफुली मैं कह सकता हूँ कि रन कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यहाँ पे जो काम आने के बाद में जो लगा, तो एक बोर्ड आपने लगाया हुआ है, उसको आते ही मैंने फोटो क्लिक किया और उसको जो लिखी हुई बातें वापस लोगों ने बहुत सारे बार वीडियो में आपने कही होगी कि आप गायों के एथिकल मिल्किंग, मतलब 2 थन का दूध ही उपयोग करते हैं। जो बच्चे के हक का दूध है उसको मिल जाए, बचा हुआ दूध जो इंसान के लिए उपयोग होने लायक है वो उपयोग में हो। दूसरा ये कि बुजुर्ग गौ माता है, जो गाय यहाँ पे आ गई, उनकी सेवा होनी चाहिए और लाइफ टाइम सेवा होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए जब हम देखते हैं हमारे गाँवों में, जब दूध देती तब तक तो घर में गाय को रखते हैं और हम छोड़ देते हैं। आज गाय कसाई की यहाँ जा रही है या कट रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, हम खुद हैं। हमने हमारे घर से उस गाय को बाहर निकाला है, तब वो गाय कटने की नौबत आई है। गाय उस जगह पर जा रही है, अगर हमारे घर में ही होती तो वो कहाँ कोई नौबत आती है ऐसी। तीसरी बात आपने लिखी कि डोनेशन नहीं, कोई डोनेशन नहीं। बहुत बड़ी बात है भाई। इस तरह से आप 1000 गायों का फार्म, ये अच्छे अच्छे लोगों का सपना है कि 1000 गाय मुझे रखनी है, 2000 गाय मुझे रखनी है। और जिसमें भी आप जिस तरह से फार्मिंग लैंड लेके आप उत्तराखंड में बछड़ों को ले जाके सेवा कर रहे हो, आज बछड़ों के लिए कोई नहीं सोचता है। आज गोपालक चराने वाला भी जाता है तो उसमें बछड़ा पीछे रह गया तो वो सोचता नहीं है। आपने जिस तरह से बछड़ों की सेवा की, उसके बाद में जो शुद्ध क्वालिटी का दूध, और आपकी सारी साफ सफाई मैंने देखी, क्लीनिंग यहाँ पे, उसके बाद में दूध जिस तरह से इकट्ठा हो रहा है, राइडर बोतल्स और सारी जहाँ पे वो साफ एकदम क्लीन एरिया, और लोगों तक, दिल्ली के लोगों तक इतना साफ और सही दूध पहुँच रहा है। एक तो बात थी जब डीएमएस बना था दिल्ली के अंदर 1954-55 में, उस समय था कि अभी दिल्ली को दूध नहीं मिलता था। फिर उसके बाद में समय आया, श्वेत क्रांति आई है, बाकी सारी चीज़ें हुई, तो उसमें दूध में इतनी मिलावटें होने लगी कि खराब दूध ही मिलने लगा। आज मैं जो फील करता हूँ या मैं सोचता हूँ कि पिछले 4-5 सालों में मैं जो महसूस कर रहा हूँ बच्चों के अंदर, जब बच्चे जन्म से पैदा होते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी कमियाँ आ जाती हैं, चाहे ऑटिज्म का हो, चाहे हाइपर एक्टिव का हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तकलीफें ऐसी होती है जो बच्चों में आज देखने को मिलती है। उन सभी लोगों के लिए मैं कहूँगा, ऐसा देसी गाय का दूध आप उपयोग करके देखो, आपको 6 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। आप फील करोगे इस दूध की क्वालिटी को। तो आप जो डीएमएस ने उस समय किया कि लोगों के घर तक दूध को पहुँचाया, तो आपने अभी कर दिया कि शुद्ध गाय का दूध आप दिल्ली के लोगों के घर तक पहुँचा रहे हो, तो एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में जो एनवायरनमेंट माहौल यहाँ पर है, उसके बाद में जो आपने एक बहुत बड़ी बात बताई, जो हेता नाम आपने रखा, तो हमें ध्यान नहीं था हेता नाम, हमने सोचा कोई यूनिक नेम होगा और अलग दिखता है, आपने रखा होगा। उसके पीछे आपकी 5वीं-7वीं पीढ़ी में जो हेतराम जी आपके फैमिली मेंबर थे, उनको आपने याद करते हुए उन्होंने जो यहाँ पे लड़ाया लड़ी है, जो चीज़ आपने बताई, तो बहुत बड़ी बात है। अपने पूर्वजों को याद करना और उनके आशीर्वाद से चलना, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। मेरे खुद के दादाजी के छोटे भाई थे, गंगा राम जी नाम था उनका, तो उनका मंदिर है। हमारा परिवार पूरा उनको हमारे पूरब कहते हैं, हमारे राजस्थान मारवाड़ी में उनको भगवान की तरह पूजते हैं। खेत के अंदर उनका मंदिर होता है। वो खुद, उनकी सगाई हो चुकी थी, शादी होने वाली थी, उससे पहले वो खुद गाय चराते थे। 100-150 गाय उनके पास में थी। तो उन गायों को चराते हुए किसी गाय को, हमारे वहाँ पे चोरी बहुत होती थी। पहले गोधन ही धन था, जैसे आजकल आपके पास सोना या दूसरी चीज़ चोरी होती है, वैसे पहले गोधन चोरी होता था। तो वो चोर आए चोराने के लिए, तो उनसे लड़ते हुए उनके कोई तीर लग गया था।
उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी उस समय, बहुत यंग 22-23 साल की उम्र में वो चले गए थे। उनका पूरा एक मंदिर है, तो मुझे वो फीलिंग आज महसूस हुई कि आप उनको जो थैंक्स कर रहे हो, जिस तरह हेता आपने नाम दिया, बहुत ही आनंद आया। और सबसे बड़ी बात असीम भाई, आपके बारे में सुना सब चीज़ें, फ़ोन पे बातें हुई, पर नेचर वाइज ग्रेट पर्सन।